जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः स्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य शब्द से वंदन किया है यहाँ पर। कितनी दूरदर्शिता भगवान व्यास की। आगामी समय में कहीं सांप्रदायिक बात न फैल जाए। जो रामोपासक हैं वो कहेंगे अजी हम तो राम जी के उपासक हैं अथवा देवी के उपासक हैं, अमुक देवता के उपासक हैं। सत्यम परम धीमहि माने श्रीमद् भागवत महापुराण सार्वभौम ग्रंथ है, वैश्विक ग्रंथ है। कोई किसी भी देश का हो, किसी भी भेष का हो, किसी भी मतांतर का हो, किसी का खंड नहीं, सबका मंडन करने वाला है। जो मौलिक धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, आहा, वास्तविक जन्म का जो लाभ है उसको प्राप्त करा देने वाला है। हमारे इष्ट जो हैं सत्य स्वरूप होते हैं, चाहे राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं। हमारे श्रीमन महाप्रभु ने तो कहा है कि राम कृष्ण में भेद मानना 10 नामापराध जो हैं अपराध माना जाता है। इनमें भेद नहीं मानना चाहिए। सत्यम परम धीमहि। धर्मा प्रोज्झत कई तमोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूष भी तत्क्षणात् हृदय अवरुध्यते। सुनने की इच्छा करने वाले के हृदय में ठाकुर जी कैद हो जाते हैं। विचार करो, ऐसा कोई साधन साध्य वस्तु मिलेगा? श्रीमद् भागवत में धर्म का ही नहीं परम धर्म का निरूपण किया गया है, जहाँ पर सकाम धर्म भी निष्काम धर्म में परिणत हो जाता है। ऐसा धर्म सब प्रकार से मंगल को प्रदान करने वाला है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे भावुको, यदि जीवन में पान करना है तो इस श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करो। आलय पर्यंतम, जब तक श्वासें हैं निरंतर पीते ही रहो, पीते ही रहो। पता नहीं कौन सा एक शब्द ऐसा होगा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ ये फल है, लेकिन फल में गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, अब वो छिष्ट होता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। आगे एक शब्द कहा कि अमृतद्रव संयुतम, ये दिव्य अमृत है, गाढ़ा गाढ़ा अमृत जिसने फल की आकृति ले ली है। न उसमें छिलका है न गुठली है। अब जैसे रसगुल्ला है ना, अब जहाँ भी मुख लगा दो वहीं से रस आने लग जाता है। अब उसको छीलना है, गुठली निकलेगी, फेंकना है, ऐसा तो कुछ विचार नहीं किया जाता। श्रीमद् भागवत भी ऐसा ही रस है, जहाँ से भी हम श्रवण करते हैं वहीं से रस की अनुभूति होने लगती है। ऐसा दिव्य रस। ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है।